हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, जो कि आप सबको थंबनेल और टाइटल से पता लग ही गया होगा। जो Q&A से आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसके हम आंसर करने वाले हैं। जो सब आप लोग के कमेंट्स आए हैं, कुछ के बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे जिन्हें देखकर दिल खुश हो गया था, बट कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिनका मुझे कोई सिर पैर दिखाई नहीं दिया। वो कुछ ही 1% लोग होते हैं वो, बट हाँ, अच्छे कमेंट ज़्यादा थे। तो आज बात करने वाले हैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में। आप आज आपके सारी क्वेरीज बता देंगे लद्दाख और डेब्यू वार के लिए, कि इसने कैसा परफॉर्म किया, कैसे नहीं किया, जो भी आपके क्वेश्चन थे सब कुछ आज मैं बताने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। लद्दाख एक्स Aprilia RS 457, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने कुछ कमेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं जो कि हमने मोबाइल में सेव कर लिए थे ऑलरेडी। तो पहले कमेंट उठाते हैं, बाइक POV दिखाओ, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। ये कोई खैर नाम छोड़ो। तो ये जो भाई बता रहे हैं इनका इनका कहना बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी भाई, हमें पता है आप हमारी शक्ल देखने नहीं, आप बाइक की शक्ल देखने आते हो, मुझे अच्छे से पता है। एनीवे, सो पॉइंट इज दिस कि हमारा स्टार्टिंग का जो 2 दिन का डेटा था वो आई डोंट नो हाउ करप्ट हो गया था। एक्शन कैमरा का सिर्फ मोबाइल का ही बचा था। मुझे भी उसका बहुत दुख हुआ था, बट आई होप आपने अगर आगे के ब्लॉग्स देखे होंगे तो आगे आपको बाइक भी मिला हो। सो स्टार्टिंग के 2 डेज़ के लिए आई एम सो सॉरी। आगे से मैं ध्यान रखूंगा और अच्छा कैमरा लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जल्दी आएगा। हाँ, तो सबसे ज़्यादा दुख पहुँचाया इस कमेंट ने, जो कि कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं ये कोई मनमीत करके हैं। भाई ये होना ज़रूरी था तुम्हारे साथ। जिस तरह के तुम अमेच्योर के जैसे बिहेव करते हो तुम पावर मशीन रखकर, ये सीख आज नहीं तो कल मिलना ही था। सबसे पहले तो आई एम ग्लैड कि कोई राइडर किसी दूसरे राइडर के बारे में ऐसा सोच सकता है कि सीख क्रैश हुआ तो यार अच्छा हुआ, इसका तो ऐसे ही होना चाहिए। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा मैच्योर बिहेव कर दिया यार, कौन सा मैंने पब्लिक रोड पे स्टंटिंग कर ली, विली और वो मार दी, कि किसी को हर्ट कर दिया। पता नहीं क्या ही बिगाड़ दिया मैंने भाई साहब का। आई डोंट नो व्हाट हैपन। तो ठीक है यार, मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप एक बाइकर हो दूसरे बाइकर के बारे में अच्छा ही सोचो, चाहे वो कितना ही बेकार राइडर हो तब भी। तो किसी का यार बुरा सोचने से क्या ही होने वाला है। खैर, अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है, क्या ही कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। प्लेटफॉर्म मिला तो कुछ भी करेगा भाई। लद्दाख इजंट मेंट फॉर बॉयज हु गो आउट विदाउट रिसर्च। ये मेरी उस वीडियो का कमेंट है जिसमें मेरी बाइक का टायर जो है एकदम फिनिश हो गया था। तो अगर आपने ब्लॉग्स ठीक से देखे होंगे आपको पता होगा कि टायर जो है वो एकदम से एकदम से ही चला गया था, और वो बीच से नहीं गया, वो साइड से गया था। तो आपको प्रॉपर्ली पता होगा कि साइड से तभी जाएगा जब आप कॉर्नरिंग ज़्यादा कर लोगे। तो हमारी बाइक जो है ऑलमोस्ट हर टाइम कॉर्नरिंग ही कर रही थी, वो भी फुल लोड के साथ। तो बाइक का टायर जो है इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था, बट फिर भी चला गया। मेरा पर्सपेक्टिव वो था आप लोग को बताने का कि इन केस आप अगर जा रहे हैं आगे से तो ध्यान रखें। मेरा पर्सपेक्टिव वो नहीं था कि भाई ये टायर है ही बकवास। वो टायर बहुत बहुत अच्छा है यूरो ग्रिप का, बट वो मिशलिन से भी जल्दी उसकी ग्रिप जाती है, मतलब ख़त्म होता है, वेयर आउट हो जाता है। तो ये था। और रही बात रिसर्च की भाई, तो मेंस बेस्ट फ्रेंड, ओ माय गॉड, कितना यूनिक नेम। ओह, तो मेंस बेस्ट फ्रेंड भाई साहब, अगर बात रही रिसर्च की, तो रिसर्च में पिछले 7 से 8 साल से रिसर्च ही कर रहा हूँ। मेरे जाने का प्लान नहीं हो पा रहा था। कभी मेरी बाइक चोरी हो जा रही थी, कभी मेरी बाइक बिक जा रही थी, कभी बाइक ख़राब हो जा रही थी। तो यार 7-8 साल से बंदा रिसर्च कर रहा है, कुछ सोच के गया ही होगा यार, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। भैया Aprilia RS 457 एक स्पोर्ट्स बाइक, एक स्पोर्ट्स है, ओके, एक स्पोर्ट्स है Aprilia RS 457। ये एक नया स्पोर्ट इन्वेंट हुआ है। इट इज़ नॉट मेंट फॉर ऑफ रोड पर्पज। थैंक यू सो मच, हमें तो पता ही नहीं था। यू शुड हैव चूजन अ कैफे रेसर ओवर इट। ओके, टायर्स भी स्पोर्ट्स टायर हैं। ओके, ऑफ कोर्स दे विल वर्न आउट ड्यू टू ऑल स्टोन्स एंड डर्ट। आई होप मैंने इसका आंसर अभी पिछले कमेंट में दे दिया होगा, आप समझ गए होंगे। तो आई नो वेरी वेल कि एक स्पोर्ट्स बाइक है, दिस इज नॉट मेंट फॉर ऑफ रोड, बट मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ हो सकता इतना है भाई साहब कि एक टायर ऐसे वॉर्न आउट नहीं होता है। और मैं पहला बंदा नहीं हूँ जो एक स्पोर्ट्स बाइक लेकर वहाँ पर गया हूँ, और हर बंदा जो वहाँ पर स्पोर्ट्स बाइक लेकर जाता है वो एक ऑफ रोड टायर लगाकर नहीं जाता है। मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना है कि आप लोग उससे क्या बोलते हैं, आगाह रहो। मुझे इंग्लिश का वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है, इतनी हैवी हिंदी कहाँ से ला रहा हूँ आई डोंट नो। कि अगर आप यूरो ग्रिप का टायर लगाकर जा रहे हो, या तो नई बाइक लेते ही चले जाओ, वरना भूल जाओ। मेरी बाइक ऑलरेडी 4 to 5,000 चल चुकी थी, और जाने से पहले मैं शोरूम पर भी दिखा के लाया था, आपको बता दूं। तो उन्होंने भी बताया था कि अभी तक किसी की बाइक इतनी चली नहीं थी ज़्यादा। वो मेरी सबसे पहली बाइक थी जो इतनी चल चुकी थी ऑलरेडी, जो हमारा आई थी सर्विसिंग के लिए। 2 बाइक हैं, एक
एक और है, एक मेरी बाइक है जो इतनी चलती है। जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि वहीं की उनकी सर्विस होने के लिए आती है, 2-3 सर्विस की, थर्ड सर्विस पेंडिंग है अभी इसकी। तो इतना जल्दी टायर किसी का नहीं गया था, वरना वो मुझे ऑलरेडी बता देते। ठीक है, तो मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना था कि आप लोग पहले से पता हो आप लोगों को। और मेरा टायर बहुत जल्दी इसलिए भी गया क्योंकि लद्दाख यार बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गई, वो भी विद पिलियन विद लगेज। ओके, तो नेक्स्ट कमेंट है, इट्स एक्चुअली योर मिस्टेक। First of all, you should have changed the tire because they're not meant for off-roading. Okay, they are soft compound tires. They are meant for normal roads for grip. धन्यवाद भाई साहब। और आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि नॉर्मल रोड्स पर उनकी ग्रिप का कोई मुकाबला है ही नहीं। ग्रिप का टायर्स बहुत सेक्सी ग्रिप देते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सी। और अभी अभी मैंने इसका आंसर दिया था। आई नो कि ऑफ रोड का नहीं है, बट स्टिल आई थिंक यू गॉट द आंसर कि वो हुआ इसीलिए क्योंकि कॉर्नरिंग करी है और वो चला गया। वरना अगर सिर्फ ऑफ रोड से जाना होता तो वो सेंटर से खत्म होता। आई होप यू गॉट दिस। बात करी जाए तो परफॉर्मेंस की, इसके अलावा जो कि मतलब ओवरऑल बहुत सारे कमेंट्स उठाने मुश्किल थे। सो ये जो इंजन है ना, इट विल नॉट लेट यू डाउन एनीवेयर, बिलीव मी एनीवेयर। एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हम मतलब लिटरली एक पहाड़ चढ़ रहे थे, शॉर्टकट मार रहे थे खारदुंगा जाने के रास्ते पे, और वहाँ से अगर हम स्लाइड डाउन करते तो नथिंग वॉज देयर, लिटरली नथिंग। तो वहाँ पे अप्रिलिया को भी फर्स्ट गियर लगाना पड़ा था, इतना ज़्यादा स्टीप था वो, और मिट्टी थी, लूज सैंड। और ऑलरेडी टाइम वहाँ पे हल्का हल्का बर्न आउट होना स्टार्ट हो गया था, बट वहाँ पर जो उसने परफॉर्म किया ना, दिल जीत लिया मतलब बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये एक ऑलराउंडर बाइक है। अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक की आदत है तो, अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक की आदत ही नहीं है तो यार आप परेशान हो जाओगे। बिकॉज देखो, मुझे स्पोर्ट्स बाइक की आदत है, दैट्स व्हाई आई चोज स्पोर्ट्स बाइक ओवर एनी एडवेंचर और नेकेड और कैफे रेसर, जो कि भाई ने बोला था, और एनी ऑफ द नॉर्मल बाइक। तो मैंने स्पोर्ट्स बाइक चूज की बिकॉज मुझे स्पोर्ट्स बाइक की आदत है। तो आपको स्पोर्ट्स बाइक की आदत नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सीधे इसको मत लो, आप यू कैन गो विद द R15। आई विल प्रेफर एनी डे R15 ओवर द KTM। R15s are much better. If you are starting, you can go with the R15, then you can upgrade to this one. Definitely R15 के बाद ये आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, you will get used to it। और मैंने स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स बाइक ही चलाई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस कुछ लोगों को पता ना हो, कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे पैसा आ गया तो सीधे RS ले ली, नॉलेज नहीं है। देखो यार, ये मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ इतना बड़ा, ये मेहनत की कमाई है। सालों के बाद ये जाके आ पाई है। सपना था, सपना वैसे R3 का था देखा जाए तो, बट यामाहा ने रियली डिसअपॉइंटेड, और फिर इसकी एंट्री हुई तो तब जाके बाइक आ पाई है। ऐसा नहीं है कि बस पैसा था तो उठा के ले ली, सालों की मेहनत, सालों की रिसर्च के बाद तब जाके बाइक आई है। तो स्टार्टिंग से मैंने चलाई है R15, पल्सर 220 जो कि चोरी हो गई थी लेने के बाद ही, KTM RC 390 मैंने ओन करी है, और उससे पहले छोटी बाइक में मैंने स्प्लेंडर पैशन भी चलाई है काफ़ी अच्छा टाइम के लिए। देन आई अपग्रेडेड टू, इससे पहले मैं अभी भी मैं R15 चला रहा हूँ, और उसी के साथ साथ मैं KTM RC 390 BS3 चला रहा था। हेलो यार, वेलकम अगेन। तो अभी नवनीत भाई ने बताया, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट आ रहे थे, हाउ वाज द प्रिलियन, कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं सोचा खुद ही क्यों ना आ जाऊँ एज अ प्रिलियन। तो यार बहुत सारे, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन थे। एक हमारे शुभम भाई हैं, उन्होंने कहा था हाउ वाज द प्रिलियन कंफर्ट। तो कंफर्ट ठीक था यार, इसीलिए यहाँ पे खड़ा हूँ। बाकी राइड अच्छी थी। कंफर्ट हमारा बस 1-2 दिन का लगा था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ था, क्योंकि टेल बैग शुरू में हमें बांधना नहीं आ रहा था। उसके बाद तो हमारी आदत हो गई थी, चुटकी बजाते ही बन जाता था। बाकी तो सीट तो यार थोड़ा सा तो कुशन का फर्क पड़ता है, हल्का फुल्का, उतना भी नहीं, बट एक कंफर्टेबल राइड थी, अच्छी राइड थी। और बाकी आप वीडियो में हमारी देख ही सकते हो, पूरा ट्रैवल हमने कैसे करा, एंजॉय करा। अगर कंफर्ट ना होता तो शायद नहीं कर पाते। और अगला क्वेश्चन है हमारे प्रियांश द्विवेदी भाई का, पीछे जो बैठा था वो सही है? बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल, इसीलिए खड़ा है यहाँ पर। तो प्रियांश द्विवेदी भाई ने एक और कमेंट करा है, भाई ऐसा क्यों किया, पिलियन लेकर क्यों गए, उसके L लग गए होंगे, हाउ वाज द बाइक, एनी इशू। भाई बाइक की वीडियो तो मैं नवनीत भाई से कहूँगा एक फुल डिस्क्रिप्शन में आराम से अच्छे से बना देगा वीडियो भी, कि बाइक की क्या हालत थी क्या नहीं। बाकी L तो नहीं लगे, L का फुल फॉर्म मैं बताऊंगा नहीं, बाकी L लगे होते तो मेरे हिसाब से हम पूरी जर्नी नहीं कवर कर पाते। पहला दिन था हमारा, थोड़ा सा इशू हुआ था सीट की वजह से। अब भागी राइडर ने तो अपनी सीट अच्छी कंफर्ट करा रखी थी, हमने पीछे का भी कराया था, सीट के लिए हमने जुगाड़ करा था, बट एंड ऑफ द डे हमने नहीं लिया वो,
थोड़ा मजा भी नहीं आया था, बाकी हमारे पास टाइम भी नहीं था, टाइम का इशू था, तो जल्दी में निकलना पड़ा था। और पहला दिन की जर्नी हमारी 14 से 16 घंटे की थी, तो थोड़ा सा इसलिए अनकंफर्टेबल फील हुआ था, कंटिन्यू बैठे रहना और हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना था फटाफट। तो यार सुबह 4 बजे से निकल के रात को 9 बजे हम स्टे होटल में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो लगता है, क्योंकि हमने ज़्यादा कहीं ब्रेक भी नहीं ले रहे थे। तो इशू था बस बैक की वजह से, टेल बैक की वजह से वो बार बार गिर रहा था। पहला दिन था, हमने ढंग से, हमें आता नहीं था बांधना, बस वो बार बार मेरे ऊपर गिरता था, उसको वापस सही करता था, बस हमारी थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी। वीडियो में आप पहले दिन की वीडियो देख सकते हो हमारी क्या लड़ाई थी वहां पर, बैग और मेरी, कहीं राइडर की मत सोचना। फिर उसके बाद तो हम बांधने में ऐसे एक्सपर्ट हो गए थे ना, टेल बैग अगले दिन से तो फटाक से बंध जाता था। और फिर बैक की वजह से ऐसा नहीं कहूंगा, बैक की वजह से अनकंफर्टेबल था, बैक की वजह से हम कंफर्टेबल मैं बैठ भी सकता था पूरा आराम से, पीछे एज अ कुशन सोफे की तरह बैठा हुआ था मैं आराम से, इंजॉयमेंट था। और पूरी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं पूरी जर्नी में, तो पहला दिन को छोड़कर थोड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि मेन हमने पूरा हाईवे कवर करना था पहले दिन में। उसके बाद तो यार सबको ही पता है, जो भी बाइक लवर्स हैं, जो भी ट्रैवल करते हैं, एक व्यू देखकर ना सारा पेन निकल जाता सब। बाकी हमारे एक व्यूअर ने कमेंट करा था कि हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था लेह में। एक्सीडेंट क्या हुआ था यार, स्ट्रीट डॉग्स को बचाने के चक्कर में हुआ था। तो एक ऐसा कमेंट करना अच्छा नहीं लगता। एक अगर आप रियल बाइकर हो, राइडर हो, तो ऐसा मैं कह रहा हूँ कोई दुश्मन के लिए भी नहीं करता यार, कि आपके साथ जो हुआ अच्छा हुआ, ये थोड़ा गलत था। तो थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट करा करो, आप बहुत समझदार व्यूवर्स हो, अच्छे व्यूवर्स हो। थोड़े हमारे एक दो हेटर्स हैं जो ऐसे करते हैं, ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पर जो ऐसे करते हैं ना कमेंट की छोटी छोटी चीज़ों पे जो ना अच्छा होना, मुझे लगता है उन्होंने कभी ज़िंदगी में ट्रैवल करा है या बाइक राइडिंग करी है, ठीक है। और बाकी मैं यही कहूँगा यार, फटाफट और लाइक और सब्सक्राइब करो भाई के लिए। भाई के लिए क्या, मैं अपनी पर्सनली मांग रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करो, 5000 सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। आने वाले टाइम में जिस दिन 5000 सब्सक्राइबर हो गए, मैं बाइक अपनी लेकर आऊंगा, फिर साथ में हमारी चलेगी बाइक भी। और बताओ, बट जल्दी से जल्दी अगर आप नए हो, जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब जरूर करो यार, शेयर करते रहो यार। आप लोगों का प्यार जो है हमें सपोर्ट करता है, सपोर्ट करते रहो, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। और राइडिंग की वीडियो लेकर आएंगे और लंबी जर्नी लेके जाएंगे। आप सिर्फ कमेंट में डालो कहाँ कहाँ घूम के आना है, आप डालते रहो, बस ये सपना हम पूरा करते रहेंगे। कहाँ कहाँ लेके जाना है इस मशीन के साथ, पिलियन के साथ, विद लगेज। जो किसी ने नहीं करा वो हम करेंगे। प्यार देते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए दिल से यार। All right, beautiful people. So, in case you have any other questions, any other doubts, definitely you can comment down below. मैं ज़रूर और ज़रूर उनका जवाब दूंगा। So, जो हेट कमेंट थे उनका जवाब हम देते हैं, और जो प्यार वाले कमेंट हैं उनका रिप्लाई, सॉरी कमेंट बोल रहा हूँ, रिप्लाई हम देते ही देते हैं। So, in case you have any other questions regarding the really RS457 regarding the Ladakh especially, because this is the first one in India, whole world भी बोल सकते हैं, which did Ladakh full circuit from Srinagar side and then coming from another side with pillion, with luggage, and this was the first one. Yes, I'm proud of this baby, Vanam. It will not let you down anywhere. मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी इस नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट कर देंगे कोई नई क्वेरी के लिए अच्छी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो हम डेफिनेटली मैं नई वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी इस नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ गाइस। आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून।